का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिहार के पूर्वी चंपारण में हम लोग मोतिहारी में हैं। आप जानते हैं कि पूर्वी चंपारण की धरती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती रही है, क्रांति की भूमि रही है। और उस क्रांति की भूमि पर आज हम लोगों के लिए बहुत ही फख्र का मुकाम है कि हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज के हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सदर आली जनाब अनीस मंसूरी साहब चंपारण की धरती पर तशरीफ लाए हैं। और ये जो दौरा है पसमानदा मुस्लिम समाज संगठन का, हमारे नेता का, वो भारत में पसमानदा मुस्लिम की वास्तविक स्थिति और अब तक क्या काम हुआ, पसमानदा समाज किस हाल में है, उन तमाम बिंदुओं की समीक्षा करने क्रांति की भूमि बिहार आए हुए हैं हमारे राष्ट्रीय नेता। और राष्ट्रीय नेता का कई जगह कार्यक्रम है, लगातार हमारे नेता का स्वागत हुआ है और पूरे बिहार में हमारे नेता के आने से एक बड़ा मैसेज गया है और हमारा समाज दिल से इस्तकबाल कर रहा है। पूरा पसमानदा तबका हम लोग सब मिलकर इस्तकबाल कर किए हुए हैं। और लेकिन ये दौरा विशेष इसलिए भी बहुत है कि बिहार में जाति गणना चल रही है और जाति गणना पे जिस तरह से लोग रोड़े अटका रहे हैं, तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि हमारा समाज काफ़ी पसमानदगी से दौर से गुजर रहा है, बहुत पिछड़ा है, दबा कुचला है। और निश्चित तौर पे हम मुबारकबाद देंगे बिहार की महागठबंधन सरकार को कि उन्होंने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। हमारे राष्ट्रीय नेता ने लगातार बिहार की नीतीश सरकार को इस कदम के लिए मुबारकबाद दी, लगातार जो है अपना पसमानदा मुस्लिम समाज की तरफ से समर्थन दिया, अपने लोगों में जागरूकता के लिए लगातार अवेयर करते रहे। जाति जनगणना क्यों जरूरी है, हमारे राष्ट्रीय नेता ने लगातार लोगों से संवाद किया। हमारे जो कैडर हैं, और बिहार में आप जानते हैं कि हमारा जो कैडर है पसमानदा मुस्लिम समाज का, वो 78,000 को इस बार पार कर गया है। तो पसमानदा मुस्लिम संगठन का जो कैडर है, जो हम लोग का अपना कैडर है, वो 78,000 को पार है। उनकी भी समीक्षा के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ आए हुए हैं और हम लोग बिहार के 38 जिला में इन चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जाति जनगणना को। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? आज बिहार के इस चंपारण के ऐतिहासिक धरती पर मेरा आना हुआ और एक बहुत बड़े आगाज का संदेशा यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हो रहा है। और मैं बिहार के 38 जिले में पसमानदा मुस्लिम समाज के संगठन को टॉप टू बॉटम मजबूत करना चाहते हैं। और इससे पहले भी तमाम पसमानदा समाज के लोगों ने अपने समाज के अंदर जा कर के उनके अंदर जागरूक करने का काम किया, क्योंकि इसकी बुनियाद जो पसमानदा मुस्लिम समाज की रखी गई और यह जो भी आंदोलन हुए वो आंदोलन सब बिहार से शुरू हुए। तो मैं डॉक्टर फिरोज साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ तमाम पसमानदा मुस्लिम समाज के और ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के मंसूरी महापंचायत के तमाम उन कार्यकर्ताओं को, कारकुन को, जिन्होंने आज यहाँ का प्रोग्राम रख करके मुझे सम्मानित करने का काम किया, मेरा इस्तकबाल किया, ज़ोरदार इस्तकबाल किया। रही बात ये कि जैसा कि आपने कहा कि आने का मकसद क्या है, हम अपनी शुरुआत चाहते हैं कि जहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह आंदोलन के ज़रिए एक शुरुआत की थी, मैं उसी धरती से इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ, उनके नक्शे कदम पे चल करके। और मुझे ऐसा लगता है कि जब यहाँ से एक बड़ी शुरुआत होगी, ऐसा नहीं कि बिहार में मेरा आना नहीं हुआ, शुरुआत बिहार में संगठन ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन संगठन को और धार देने के लिए और अच्छा मजबूत बनाने के लिए एक जो मुहिम लेकर के हम आए हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। क्योंकि ये एक तवारीखी सरजमी है, कोई मामूली सरजमी नहीं चंपारण। तो मैं आज इसकी शुरुआत यहाँ करके 38 जिले के अंदर संगठन को टॉप टू बॉटम मजबूत करके पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ना चाहते हैं। और इसलिए मैंने देखा कि ये जिस तरीके से बिहार सरकार
कि जो महागठबंधन की सरकार है बहुत बेहतरीन काम कर रही है। सभी दलित और पिछड़े, ईबीसी, अति पिछड़े, मोस्ट बैकवर्ड सभी लोगों को लेकर के जो सरकार चल रही है, अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज़ें नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या कहूँ, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो स्टेट जो निचले तबके के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बराबर पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ कि बिहार सरकार उन छोटे लोगों तक, उन तमाम वंचित लोगों तक पहुँचना चाहती है और पहुँच करके काम करना चाहती है, और वो काम उनका दिख रहा है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी, गुजरात मॉडल पे आपका क्या कहना है? देखिए, गुजरात कोई मॉडल नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मॉडल बनाया है। गुजरात बहुत पहले से ही इस देश के अंदर अग्रणी रहा है, वहाँ व्यापारी रहे हैं और वो मजबूत रहा है, वहाँ पर तमाम उद्योग और चल कारखाने हैं। तो गुजरात ऑलरेडी पहले से ही बहुत संपन्न है। वहाँ कोई मॉडल नहीं है, जहाँ संपन्नता है वहाँ कोई मॉडल नहीं होता। मॉडल बना करके और पेश करना, जैसे बिहार की सरकार ने एक मॉडल बनाया, और वो मॉडल कौन सा है? वो कारपोरेट का मॉडल नहीं है, उद्योगपतियों का मॉडल नहीं है। वो देश के अंदर सारी पूंजीपतियों को सारी व्यवस्थाएं उनके हाथ में सौंप देना, वो मॉडल नहीं है। बिहार का जो मॉडल है वो निचले पायदान पे जो शख्स है उसके अधिकार को लेकर के वो जो नया मॉडल बनने जा रहा है। और गुजरात मॉडल कोई मॉडल ही नहीं, मैं उसको मॉडल नहीं मानता हूँ। वो तो एक पूंजीपतियों का एक स्टेट है जहाँ पर सारे पूंजीपति बैठ करके पूरे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। कारपोरेट जगत के लोग बैठ करके पूरे देश के अंदर कब्जा करके और देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो वो तो कोई मॉडल नहीं है, ये तो जबरदस्ती मॉडल तो ये है जहाँ पर गरीब के लिए बात की जाए, जहाँ पर गरीब को न्याय मिले, जहाँ गरीब की बात सुनी जाए, जहाँ गरीबों को सभी क्षेत्रों में भागीदारी दी जाए, ये मॉडल ये है। तो मैं इस बिहार के मॉडल को, जो नीतीश कुमार सरकार की, तेजस्वी सरकार की ये जो संदेशा है, इनका जो करने का तरीका है, इस मॉडल को मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों तक इस मॉडल को ले जा करके और लागू करने का काम करेंगे। और गुजरात मॉडल की जो बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं जो गलत थी और वो गलत साबित होके ही रहेगी।